नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी, नो लॉन्गर मतलब होता है लंबे समय तक नहीं, नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी मतलब लंबे समय तक नहीं रोना, विलाप करना, मॉर्न मतलब विलाप करना, रोना या शोक मनाना, तो लंबे समय तक नहीं शोक मनाना फॉर मी मेरे लिए, व्हेन आई एम डेड जब मैं मर जाऊंगा, देन यू शैल हियर द सर्ली सलन बेल, देन उसके बजाय तुम सुन पाओगे, यू शैल हियर तुम सुन पाओगे, द सर्ली सलन बैल, सर्ली मतलब होता है मंद या कर्कश, और सलन मतलब अमंगल सूचक या फिर उदास या बुरा बोल सकते हैं, तो तुम सुन पाओगे अमंगल सूचक कर्कश आवाज को, बैल के कर्कश आवाज को। कैसा आवाज? तो जो चर्च में बजाया जाता है इंसान किसी व्यक्ति के मरने के बाद। गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड, जो क्या करेगा ये आवाज, ये जो बैल का आवाज है ये क्या करेगा? गिव वार्निंग, वार्निंग देगा, चेतावनी देगा पूरे संसार को। दैट आई एम फ्लैड, कि मैं जा चुका हूँ, अर्थात इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा कि दुनिया को कि मैं जा चुका हूँ। फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड, इस नीच दुनिया से, वाइल्ड मतलब नीच, घिनौना या बुरा बोल सकते हैं, इस बुरे दुनिया से। विथ वाइलेस्ट वॉर्म्स टू ड्वेल, विथ वाइलेस्ट वॉर्म्स मतलब किसके साथ गए हैं? वाइलेस्ट वॉर्म्स के साथ। टू ड्वेल, ड्वेल मतलब रहना, रहने के लिए। वाइलेस्ट वॉर्म वही वाइल का सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब बहुत ही बुरे कीड़ों के साथ रहने के लिए मैं जा चुका हूँ, अर्थात मैं कब्र में जा चुका हूँ, वो उन कीड़ों के साथ रहने के लिए जो मेरे बॉडी को खा जाएंगे। ने, इफ, ने मतलब नो, नो को बोला जा रहा है, इनकार करते हुए कहते हैं नहीं। इफ यू रीड दिस लाइन, यदि तुम इस लाइन को पढ़ते हो, रिमेंबर नॉट द हैंड दैट राइट इट, तो याद मत रखना उस हाथ को जिसने इसे लिखा है। रिमेंबर नॉट द हैंड मतलब उस हाथ को मत याद करना जिसने इसे लिखा है, अर्थात मुझे याद मत करना। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, आई इन योर स्वीट थॉट्स वुड बी फॉरगॉट, ताकि आई वुड बी फॉरगॉट, ये लाइन है, आई वुड बी फॉरगॉट इन योर स्वीट थॉट्स मतलब ताकि मैं निकल जाऊं, मतलब तुम भुला सको मुझे, ताकि तुम भुला सको मुझे, इन योर स्वीट थॉट्स अपने मीठे ख्यालों में। थॉट्स मतलब ख्याल या आप मन, सोच बोल सकते हैं, अपने सोच से, ताकि तुम्हारे सोच से मैं निकल जाऊं या तुम भुला सको। इफ़ थिंकिंग ऑन मी, यदि तुम मेरे पर सोचते हो या मेरे बारे में सोचते हो, ऑन मतलब यहाँ पे अबाउट यूज कर सकते हैं। थिंकिंग ऑन मी, यदि तुम मेरे पर सोचते हो या मेरे बारे में सोचते हो, देन शुड मेक यू वो, या यू शुड मेक वो, तब यदि तुम मेरे बारे में सोचते हो तो शुड मेक यू वो, तो यह जो है मतलब ये जो सोचना तुम्हारा है, ये जो सोचना तुम्हें दुखी कर देगा। वो करना मतलब होता है दुखी करना, ठीक है, दुखी होना, दुखी करना। मेक वो मतलब दुखी करना या दुखी होना, दुखी कर देगा। ओ इफ आई से यू लुक अपॉन दिस वर्स, आई से ब्रैकेट में होगा ओ, अरे, इफ यू लुक अपॉन दिस वर्स, यदि तुम इस वर्स को देखोगे, आई से जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा है, व्हेन मतलब तब, आई परहैप्स कंपाउंडेड एम विथ क्ले, तब, आई परहैप्स तो मैं शायद, परहैप्स भी ब्रैकेट में होगा शायद, तो मैं शायद कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मतलब होगा कि मिल जाना, मिश्रित हो जाना, तो मिल जाऊंगा आई एम विथ क्ले, किसके साथ? क्ले के साथ। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी के साथ मैं मिल जाऊंगा। इफ यू लुक अपॉन दिस वर्स, यदि तुम इस वर्स को देखोगे, जब आई से जो मैंने कहा है, तब आई परहैप्स तब मैं शायद कंपाउंडेड मतलब मैं कंपाउंड हो जाऊंगा, कहने का मतलब मिल जाऊंगा किसके साथ? एम विथ क्ले, क्ले के साथ मतलब मिट्टी के साथ, अर्थात मैं मर चुका हूँगा जब तक तुम ये कविता को देखोगे, इस वर्स को देखोगे। वर्स मतलब कविता। डू नॉट सो मच एज माई पुअर नेम रिहर्स, मत याद करना, सो मच मतलब बहुत, डोंट, डू नॉट सो मच मतलब मत याद करना बहुत ज़्यादा, रिहर्स करना मतलब याद करना होता है। माई पुअर नेम मेरे तुच्छ नाम को, मेरे तुच्छ नाम को, या फिर अभागा नाम को, मतलब मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ या जो भी थे प्रेमी उसके साथ वो नहीं जी पाए थे उसके साथ, केवल मत याद करना उसे, और जब तक ये मतलब तुम्हारे पास ये कविता पहुंचेगा। बट इसके बजाय क्या करना, लेकिन
इसके बजाय क्या करना, लेट, लेट मतलब जाने देना योर लव, तुम अपने प्यार को भी, इवन मतलब भी, अपने प्यार को भी जाने देना विथ माई लाइफ डिके, मतलब मेरे जीवन के नष्ट होने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी क्या करना, जाने देना, अपने लव को भी, अपने प्यार को भी जाने देना, अर्थात भूल जाना अपने प्यार को भी मेरे लाइफ के जाते ही, मेरी लाइफ के नष्ट होते ही, डिके होना मतलब नष्ट होना। लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है नहीं तो, लिस्ट मतलब नहीं तो होता है, या फिर ऐसा ना हो कि, यहाँ पे नहीं तो यूज कीजिए, नहीं तो वाइज वर्ल्ड मतलब बुद्धिमान दुनिया, यहाँ पे उन्होंने उपहास किया है थोड़ा सा कि नहीं तो बुद्धिमान दुनिया शुड लुक इनटू योर मोन, वो झांकने आएगी तुम्हारे मोन को। तुम्हारे मोन मतलब होता है आपका विलाप कराहना या फिर आहें भरना, मतलब जब तुम दुखी होगे, रोगे, उसको झांकने कौन आएगी, पूरा दुनिया आएगी, वाइज वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा दुनिया, बुद्धिमान दुनिया आएगी तुम्हें झांकने के लिए जब तुम दुखी होगे तो। एंड मोक यू विथ मी, और मोक मतलब होता है उपहास करना, मजाक बनाना या फिर चिढ़ाना बोल सकते हैं, विथ मी मेरे साथ तुम्हारा भी क्या करेगी, मजाक बनाएगी। आफ्टर आई एम गॉन मेरे जाने के बाद, आफ्टर आई एम गॉन मेरे जाने के बाद, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे मरने के बाद भी रो और दुखी हो, तुम मुझे भूल जाओ। इस कविता के जरिए उन्होंने यही दिखलाया है। थैंक यू।